हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी जो लेखपाल की वैकेंसी हैं, जो उसमें 25 नंबर का जो ग्रामीण परिवेश पूछा जाएगा, उसके लिए हम ये चच्चू पब्लिकेशन की बुक है जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा पार्ट 1, तो उसको आप देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे जो अध्याय 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 3 में है, यानी यहाँ से कितने 37 तक क्वेश्चन हमने करवा दिए थे और उसके बाद से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं 37 से देख लेते हैं। 37 कहता है कि उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी बांध किस जनपद में स्थित है। पहाड़ी बांध किस जनपद में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा झांसी में। कहाँ पे स्थित है? झांसी जिले में स्थित है। भवानी बांध परियोजना किस जनपद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भवानी बांध परियोजना किस जनपद में है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ललितपुर में। कहाँ पे? ललितपुर में हो जाएगा। अगला है, बंडई बांध परियोजना किस जनपद में है। बंडई बांध परियोजना किस जनपद में है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ललितपुर में। कहाँ पे है? ललितपुर में बंडई बांध परियोजना है। और अगला है, चौधरी चरण सिंह सिजार बांध परियोजना किस जनपद में है। चौधरी चरण सिंह सिजार बांध परियोजना किस जनपद में है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि क्या हो जाएगा? झांसी में स्थित है। कहाँ पे? झांसी में स्थित है चौधरी चरण सिंह सिजार बांध परियोजना। चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध परियोजना कहाँ पे स्थित है। तो चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध परियोजना ये स्थित है दोस्तों, कहाँ पे? झांसी में। कहाँ पे स्थित है? झांसी में। अगला क्वेश्चन है, एरच बांध परियोजना किस जनपद में है। एरच यानी एरच बांध परियोजना किस जनपद में है। कहाँ पे स्थित है? झांसी में। कहाँ पे? झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 से। कब से? 1954 से, यानी कि 1954 से लागू है। अगला क्वेश्चन है, कोठी घाट पंप नहर निर्माण परियोजना किस जनपद में है। कोठी घाट पंप नहर निर्माण परियोजना किस जनपद में है। चंदौली में। कहाँ पे स्थित है? चंदौली। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। टुडियार पंप नहर परियोजना किस जनपद में है। टुडियार पंप नहर परियोजना किस जनपद में है। इलाहाबाद में। कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। जोगापुर नहर पंप परियोजना कहाँ पे स्थित है। तो जोगापुर की अगर बात की जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौशाम्बी में। कहाँ पे? कौशाम्बी में हो जाएगा। जोगापुर की अगर बात की जाती है, जोगापुर पंप नहर निर्माण परियोजना किस जनपद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पे? कौशाम्बी में हो जाएगा। रेहट ढेकुली पैर जैसी युक्तियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयोग की जाती है। पूछा जा रहा है, रेहट और ढेकुली पैर जैसी युक्तियाँ किस प्रकार की सिंचाई उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयुक्त की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुआं द्वारा की जाती है। कुआं द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप पुनर्निर्माण परियोजना किस वर्ष पूर्ण होना प्रस्तावित है। यानी ये पीछे का है, यानी कब का टारगेट रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 58 की अगर बात की जाती है तो क्या हो जाएगा 2014-15 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और भी हैं क्या इधर? हाँ, इधर देख लेते हैं। 49 का आंसर क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य में कथन दिया गया और फिर कथन दूसरा है, पूछा जाएगा कौन सा कथन गलत है सही है, ठीक इस तरीके से। तो उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कृषित क्षेत्र का 78.48% सिंचित क्षेत्र है। फिर दूसरा कथन कहा गया है, तो दूसरा कथन ये कहा गया है कि
प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में पंजाब एवं हरियाणा के बाद तीसरा स्थान है। तो ये पूछा जा रहा है, इसमें ए सही कथन है, आर गलत है। दूसरा कहा गया ए गलत है, आर सही है। अब तीसरा ऑप्शन है आपका कि देख लेते हैं। हाँ, तीसरा ऑप्शन ए आर दोनों गलत हैं और ए आर दोनों सही हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं। ए आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में निर्मित आगरा नहर से उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा एवं आगरा जिलों में सिंचाई होती है, किस प्रकार से? नहीं, कथन में कहा गया 1857 ईस्वी में निर्मित आगरा नहर से उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा एवं आगरा जिलों में सिंचाई की जाती है। ठीक, फिर उसके बाद कहा गया कथन आर में कहा गया कि ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार उत्तराखंड के समीप गंगा नदी के दाहिने किनारे से निकाली गई है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है? ये सही है, आर गलत है। इस तरीके से जो भी ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सीधा सा आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही हैं, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है 110 मीटर ऊंची विहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी किस नदी, प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो ये टोंस नदी पर स्थित है। कहाँ पे? टोंस नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है शोगाई पंप नहर निर्माण परियोजना किस जनपद में है? शोगाई पंप नहर निर्माण परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? चंदौली में स्थित है। कहाँ पे? चंदौली में। कैसा लग रहा है वीडियो दोस्तों? लाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट भी करें, वीडियो को शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए देख लेते हैं आगे है धन कुमारी पंप नहर निर्माण परियोजना किस जनपद में है? धन कुमारी पंप नहर निर्माण परियोजना किस जनपद में है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कि चंदौली में। कहाँ पे? चंदौली में स्थित है। अगला है छतरापुर पंप नहर निर्माण परियोजना किस जनपद में है? छतरापुर पंप नहर निर्माण परियोजना किस जनपद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कानपुर में है। कहाँ पे? कानपुर में स्थित है। बसुहारी पंप नहर निर्माण की परियोजना किस जनपद में है? बसुहारी पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सोनभद्र में। कहाँ पे? सोनभद्र में स्थित है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाबार्ड। किसके द्वारा? नाबार्ड संस्था द्वारा वित्त पोषित है। अगला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप आधुनिकीकरण परियोजना प्रदेश के कितने जनपदों में चलाई जा रही है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कि 67 जनपदों में चलाई जा रही है। कहाँ पे? 67 जनपदों में चलाई जा रही है। हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप पुनर्निर्माण परियोजना किस वर्ष पूर्ण होना प्रस्तावित है? ये अभी पीछे कर चुके थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 2014-15 में पूर्ण करने का प्रस्तावित था। शारदा नहर प्रणाली में उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? शारदा नहर प्रणाली में उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 10 जनपदों में। कितने? 10 जनपदों में। रामगंगा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में सिंचाई होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जनपदों में। कहाँ, कितने जनपदों में? 10 जनपदों में होती है। गंडक नहर प्रणाली का गठन कब किया गया था? गंडक नहर प्रणाली का गठन कब किया गया था? तो 1976 में, यानी 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। बाण सागर पोषक नहर से सिंचाई हेतु पानी किस नाले में डाला जाता है?
क्वेश्चन है कि बाढ़ सागर पोषक नहर से सिंचाई हेतु पानी किस नाले में डाला जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कि आध नाला। ये आध नाला में डाला जाता है। देखो ये चाचू पब्लिकेशन में बहुत ही डिटेल से दिया गया, अगर इसको आप पढ़ लेते हैं एक बार तो कहीं भी ग्रामीण परिवेश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है अब्बास बैराज में 12 मीटर चौड़ाई के कितने बेज हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितने बेज हैं, तो 8 बेज हैं। कितने, 8 बेज हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं चल रहा है लाइव कि नहीं। हाँ ठीक है। अगला है कवनौदा बांध परियोजना किस जनपद में है। क्वेश्चन कह रहा है कि कवनौदा बांध परियोजना किस जनपद में है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ललितपुर में। कहाँ पे, ललितपुर में हो जाएगा। गंडक नहर प्रणाली परियोजना कब से प्रारंभ की गई थी। 1961 से। कब से, 1961 से स्टार्ट किया गया था। अगला पूछा गया क्वेश्चन है कि कथन सत्य है या नहीं। फिर इसमें दिया होगा सिर्फ एक कथन सही, सिर्फ दो, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कथन देख लेते हैं। पहला कथन क्या कहा गया है। पहले कथन में कहा गया है कि प्रदेश में सर्वाधिक नहरें रायबरेली ज़िले में हैं। ठीक। अगला क्या कहा गया है, अगला कहा गया है, तो ये तो बात सही है, सबसे सर्वाधिक जो नहरें कहाँ पे, रायबरेली ज़िले में। फिर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम नहरें ज्योतिबा फुले नगर में ज़िले में है। ठीक है, ये भी सही कथन है। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना 1985 में आरंभ की गई थी। ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या है, तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, कथन सत्य है या नहीं। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भूगर्भित हलचल के कारण पड़ी दरार गर्त से निर्मित झीलों का प्रमुख उदाहरण मिर्ज़ापुर जिले का टाटदारी ताल है, जिसके जल का उपयोग मिर्ज़ापुर शहर के लिए होता है। पहला कथन ये है। और उसके बाद दूसरा कथन क्या कहा गया कि ये तो सही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा कथन है कि शाहजहाँपुर ज़िले की बड़ा ताल झील है, जो नदी मोड़ से निर्मित गोरख झील का मुख्य, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है भाई। हाँ, गोरख झील से मुख्य, एक मिनट, मुख्य उदाहरण है, जो रामगंगा नदी के मोड़ द्वारा निर्मित है। तो ये भी कथन सही है। तो इसका मतलब दोनों कथन सही है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 61 क्वेश्चन कहा गया है कि आगरा एवं मथुरा की पेयजल समस्या के लिए निदान हेतु गोकुल बैराज परियोजना, जिसे जीबीपी का निर्माण यमुना नदी पर किया गया। तो ये तो बिल्कुल बात सही है। खातिमा शक्ति केंद्र शारदा नहर पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भी सही है। ठीक, यानी इसमें पूछा जा रहा है कौन कौन से कथन सही हैं। फिर उसके बाद है कि गुंटा बांध परियोजना का निर्माण चित्रकूट जिले में किया जा रहा है। सही है। चरखरी जल नहर परियोजना का निर्माण महोबा जिले में किया जा रहा है। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब चारों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किस नदी पर बैराज का निर्माण किया जा रहा है। किस नदी पर बैराज का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर। उत्तर प्रदेश के कितने विकासखंड गिरते भू जल स्तर की क्रिटिकल अवस्था में है। दोस्तों, कितने जो ऐसे विकासखंड हैं जो गिरते भू जल स्तर की क्रिटिकल अवस्था में हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि 215। कितने, 215। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत SC/ST को अधिकतम कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया है। कितना अनुदान दिया गया है, तो ये हो जाएगा कितना, 10,000। कितना, 10,000 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सरयू नहर परियोजना से लाभ नहीं होता है। तो लाभ नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जौनपुर को नहीं होता है, बाकी बस्ती को भी होता है, गोंडा को भी होता है, बहराइच को भी होता है। अगला है बाढ़ सागर नहर परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं। बाढ़ सागर परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं। पहला ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी लाभान्वित हैं।
गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, जिसे रिहंद परियोजना के अंतर्गत निर्मित गोविंद वल्लभ पंत सागर विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। कथन है पहला, तो कथन तो बिल्कुल सही है, कथन ए बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद कहा गया है कि ओबरा जल विद्युत केंद्र एवं हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से की गई थी, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा 74 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए आर दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 का, क्या कहा गया। 75 है कि शारदा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। कहाँ पे, यानी क्वेश्चन पूछा गया कथन कौन सा सही है। तो पहला है कि शारदा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। दूसरा कहा गया, ये तो सही है, माता टीला विद्युत परियोजना झांसी जिले में है, ये भी सही है। ओबरा जल विद्युत परियोजना मिर्ज़ापुर ज़िले में है, ये भी सही है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन याद कर लेना कि अगर बात की जाती है शारदा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो ये स्थित है पीलीभीत में। कहाँ पे, पीलीभीत में स्थित है। अगर बात की जाती है कि माता टीला बांध कहाँ पे है, तो ये झांसी ज़िले में है। और ओबरा जल विद्युत परियोजना की बात की जाती है तो ये मिर्ज़ापुर में, कहाँ पे, मिर्ज़ापुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास के लिए नेडा नामक जो संस्था है की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो 76 का जो आंसर हो जाएगा सी, 1983 में नेडा की स्थापना की गई थी। शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत गिरजा बैराज का निर्माण किस जनपद में कराया गया। गिरजा बैराज का जो निर्माण किस जनपद में कराया गया, तो बहराइच में कराया गया। चौधरी चरण सिंह जमनिया पंप नहर किस जनपद में है। चौधरी चरण सिंह जमनिया पंप नहर किस जनपद में है। 78 का हो जाएगा गाजीपुर में स्थित है। कहाँ पे, गाजीपुर में। अगला है लोहर रोहिणी बांध किस जनपद में है। लोहर रोहिणी बांध किस जनपद में है, तो ये हो जाएगा आपका ललितपुर में। कहाँ पे, ललितपुर में। ओटारी बांध परियोजना किस जनपद में है, तो ओटारी बांध परियोजना ये है ललितपुर में। कहाँ पे, ललितपुर में। अभी हमने पढ़ा था ऊपर रोहिणी, जो लोअर रोहिणी बांध है ये कहाँ पे, ललितपुर में। ओटारी बांध परियोजना कहाँ पे, ललितपुर में। अगला है जमरार बांध परियोजना किस जनपद में है। जमरार बांध परियोजना किस जनपद में है, तो ये हो जाएगा आपका 80 का हो जाएगा सी। और इसके बाद 81 का बात की जाए जमरार बांध परियोजना, ये हो जाएगा, ये भी ललितपुर में। कहाँ पे, ललितपुर में। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अगला चैप्टर कौन सा है। तो अगला चैप्टर है हमारे पास अगला अध्याय है ग्राम विकास कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था। उत्तर प्रदेश में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1980 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 2 अक्टूबर 1980 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि विभिन्न विकास कार्यक्रम दिए गए हैं और उसके बाद ये दिया गया उनके सन दिए गए, कब लागू किया गया था, इसको मिलान करना, मैच करना। तो पहला देख लेते हैं। पहला है कि ट्राइसेम योजना कब चालू की गई थी, तो ये कब की गई थी, तो 1989 में की गई थी। ठीक। अगला है कि दूसरा कहा गया है कि जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 1979 से प्रारंभ की गई थी। अगला है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना कब से चालू की गई थी, तो इसका जो मैच हो जाएगा ये हो जाएगा 1983 में चालू की गई थी। अगला है अम्बेडकर ग्रामीण विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये 1990 में यानी 1990 में इसे शुरुआत किया गया था। 1990 में इसे चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है
उत्तर प्रदेश में जिला ग्राम विकास अधिकरण का सचिव कौन होता है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में जिला ग्राम विकास अभिकरण का सचिव कौन सा होता है? तो जो ये परियोजना निदेशक होता है, कौन? परियोजना निदेशक होता है। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में जो स्थित विकास भवन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन सा होता है? तो ये होता है मुख्य विकास अधिकारी। कौन होता है? मुख्य विकास अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रसार अधिकारियों के दल का अगुवाकार किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा खंड विकास अधिकारी को कहा जाता है। किसे? खंड विकास अधिकारी को उत्तर प्रदेश में प्रसार अधिकारियों के दल का अगुवाकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाँ, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के कार्य क्या हैं? उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के कार्य क्या हैं? पहला है पंचायत के लेखा के वार्षिक विवरण तथा लेखा परीक्षण की रिपोर्ट पर विचार करना। ठीक है, ये तो सही है। अगला क्या कहा गया है? अगला कहा गया है कि पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का पुनरीक्षण करना। ये भी सही है। पंचायत द्वारा निर्मित वार्षिक बजट पर विचार करना। ये भी सही है। और उपयुक्त कार्य, ये सही है। अगला है उत्तर प्रदेश में जिले स्तर पर विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वित करती है। तो ये होता है, कौन करता है? तो जिला ग्राम अधिकरण विकास अभिकरण किया करता है। ठीक। अगला है भारत में योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना, सभी लोग याद कर लेना। तो ये थे GL नंदा। कौन थे? GL नंदा जी थे। कौन थे? GL नंदा जी थे, जो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगला है भारत में बेरोजगारी का निम्न रूप देखने को मिलता है। ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी भी आंसर इसका सही होता है। अगला है कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा गया है कि कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1963 में हुई थी। कब? 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। किस वर्ष राष्ट्रीय मुद्रा IMF की स्थापना हुई थी? ये भी बहुत, यानी नहीं, ये पूछा गया कि भारत किस वर्ष राष्ट्रीय मुद्रा IMF का सदस्य बना, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, 1947 में भारत इसका सदस्य बना था। अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो IMF है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वाशिंगटन DC में है। ये बना कब था? तो 1944 में बना था। और अगर बात की जाती है इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। अगला है भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1904 में इसकी शुरुआत हुई थी। सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ। क्या हो जाएगा? गेहूँ में सर्वाधिक सफल मानी जाती है। अगर बात की जाती है हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है विश्व स्तर पर। अगर बात की जाती है इंडिया स्तर पर तो किसे, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम किसके साथ जुड़ा था? अंत्योदय कार्यक्रम किसके साथ जुड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जो गरीबों के उत्थान से संबंधित था। गरीबों के उत्थान से संबंधित था। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तो ये 1998 से शुरुआत किया गया था। अगला है व्यापक फसल बीमा योजना। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सन 2000 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? कहाँ से? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो अगर जीवन धारा की बात की जाती है तो सीधा सीधा इसको टिक करना
कि सिंचाई कुओं का निर्माण से संबंधित है। किससे? सिंचाई कुआओं के निर्माण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना में सांसद को अपने क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा कितना पैसा प्राप्त किया जाता है? तो ये सीधा सीधा टिक करना दोस्तों, 5 करोड़। छोटा मोटा पैसा नहीं होता, बहुत पैसा होता है। 5 करोड़ रुपए मिलता है। आगे बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 जून 2001 से चालू किया गया था। किसान मित्र योजना को चालू किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको सभी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 है, कहता है उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की प्रमुख योजनाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम यानी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य कहा गया है कि सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। दूसरा कहा गया, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा गया कि मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थन करना। ऐसा भी कुछ नहीं है। अगला है कि कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि अगर उसमें ज़्यादा मात्रा है तो उसको, यानी कितनी मात्रा कम है उसको डाला जाए, अगर मात्रा अधिक है तो ना डाला जाए। इस तरीके से उसकी जांच हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया। पहला है उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण करना, यानी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। फिर ये तो सही है, ये तो करना ही है। फिर लिखा है सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, ये कथन गलत है, ठीक। अगला है कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन योजनाएं शायद दी होंगी। नहीं, इसमें अच्छा ये लिया गया। तो खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तिलहन, ठीक, तिलहन। अगला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्वेश्चन है 2017-18 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत की थी? कितने प्रतिशत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 40.6% की गई थी। कितने? 40.6%। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल की बात हो रही है, तो किसका हिस्सा है, किस योजना का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत निर्माण का, भारत निर्माण योजना का ये हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा किसान पायलट कार्यक्रम आरंभ किया गया। यह कार्यक्रम किस उद्देश्य से आरंभ किया गया? किसान पायलट की बात की जा रही। किसान पायलट कार्यक्रम ये है किस लिए स्टार्ट किया गया? तो ये फसल बीमा के वितरण के लिए स्टार्ट किया गया, फसल बीमा के वितरण के लिए स्टार्ट किया गया है। अगला है, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए क्या लाभ है? तो अगर बात की जाती है, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा देख ले, चल तो रहा है, ठीक है। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। पहला है मृदा के बह जाने की रोकथाम, तो ऐसा नहीं है। फिर कहता है कि देश की 12 नदियों की मौसमी नदियों से जोड़ना, ऐसा भी नहीं है। कहता है एकीकृत जल संभर, यानी कि जल को एकत्रित करना। फिर कहता है वर्षा जल संग्रहण, भौम जल स्तर का पुनर्भरण, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, इसमें ये भी लिखा गया है कि कौन कौन से कथन सही हैं, कौन कौन से नहीं सही हैं, इस तरीके से इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
पहला तो सही हो जाएगा, मृदा के बह जाने की रोकथाम तो सही है। फिर कहा गया कि देश 12 सी नदियों की जोड़ना ऐसा नहीं है, ठीक, ये वाला कथन सही है जो भी बताया था। और चौथा भी प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जन्म, ये भी सही हो जाएगा। यानी कौन सा कथन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका आंसर हो जाएगा यानी केवल 1, 3, 4 सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है मिलान करना है, ठीक, मैच करना है। 1 मिनट, हाँ मैच करना है। तो देख लेते हैं, ये इधर मंत्रालय दिए गए हैं, इधर दिए गए हैं कार्यक्रम, यानी किस मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम चालू किए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। कहा गया है, 1 मिनट, इसमें पूछा गया है युग्मों पर विचार कीजिए और कहता है कि सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा, सूखा प्रौढ़ क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय के द्वारा नहीं, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा, ऐसा नहीं। फिर अगर बात की जाती है वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू किया गया, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी सुमेलित है ये पहले से। चलिए अगला है, एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित नहीं किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रामीण जलापूर्ति, इसको तो शामिल किया गया है। ग्रामीण सड़कें, ये भी शामिल की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग की कोई भी बात नहीं की गई है, ठीक। चलिए तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है। पहला देख लेते हैं, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल एवं आवास, ग्रामीण सड़कें, तो यही कथन सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फिलहाल देख लेते हैं, सूक्ष्म उद्यमों का द्वारा निर्धनता मुक्ति, ऐसी कोई बात नहीं की गई है, ठीक। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, ये भी कुछ बात नहीं है। पंचायत राज व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण, तो ये भी नहीं है। तो आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।